एक प्रेम के देवता कामदेव, जो कोई भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट में जय कामदेव महाराज लिखे, आप उसके हृदय की सभी सच्ची प्रेम इच्छाओं को पूर्ण कर देना, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को सफल कर देना। बस नाभि के उस बिंदु पर उंगली रखकर एक गुप्त संकल्प दोहरा देना और फिर उसे छोड़ देना कि जो किसी व्यक्ति में प्रेम पा है वह तुम्हारे प्रेम में पागल ना हो जाए तो कहना। चाहे वह सुंदर कुमारी लड़की हो या फिर कोई विवाहित महिला, वह आपके प्यार में पागल हो जाएगी और तुरंत आपसे मिलने को व्याकुल हो उठेगी। और अगर कोई घमंडी भी महिला है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर इस उपाय को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो चाहे कोई भी महिला हो, वह आपके लिए तरसेगी, सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी। उसके मन में हर पल बस आपका ही नाम गूंजेगा। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अभूतपूर्व प्रेम आकर्षण टोटका लेकर आया हूँ जिसे साधारण उपाय समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। यह वह उपाय माना जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इसे सही भावना और सही समझ के साथ अपनाया जाता है तो जीवन में प्रेम, सम्मान और आकर्षण अपने आप रास्ता बना लेते हैं। यह कोई दिखावटी बात नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयोग बताया जाता है जो दिल और सोच के स्तर पर असर डालता है। दोस्तों, प्रेम हमेशा जोर से नहीं बनता। कई बार कोई भी लड़की या कोई भी महिला बाहर से चाहे जितनी शांत, आत्मविश्वासी या दूरी बनाए रखने वाली क्यों ना दिखे, भीतर उसका मन भी महसूस करता है। कहा जाता है कि इस प्रेम आकर्षण उपाय के प्रभाव से सामने वाले के विचारों में एक हलचल शुरू हो जाती है। वह अनजाने में आपकी सोच में डूबने लगती है। आपके ख्याल उसके मन में बार बार आने लगते हैं और उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह उपाय उस स्थिति की बात करता है जहां सामने वाला व्यक्ति खुद बात करने की इच्छा महसूस करने लगता है, आपके बारे में सोचने लगता है और आपके साथ जुड़ाव का अनुभव करने लगता है। रोमांस यहाँ जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे मन के भीतर जगह बनाता है। आपकी बातें उसे अलग लगने लगती हैं, आपकी मौजूदगी उसे खींचने लगती है और आप उसके ख्यालों का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रेम आकर्षण टोटके को प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जहां आकर्षण केवल शब्दों या दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की भावना और प्रभाव से उत्पन्न होता है। यही कारण माना जाता है कि इसका असर केवल कुछ पलों का नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जब यह प्रभाव जागृत होता है तब रिश्तों में स्वाभाविक नजदीकियां बनने लगती हैं और प्रेम अपने आप आगे बढ़ता है। दोस्तों, नाभि कोई साधारण स्थान नहीं है और ना ही इसे ऐसे ही महत्व दिया गया है। नाभि वह केंद्र है जहां से जीवन की शुरुआत होती है, जहां से प्राण, चेतना और सृजन की शक्ति प्रवाहित होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा का प्राकट्य भी भगवान विष्णु की नाभि से ही हुआ। यह उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि नाभि को सृजन का मूल केंद्र माना गया है। मनुष्य के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जन्म से पहले गर्भ में जीवन का संचार नाभि से ही होता है। प्राण, भाव, संस्कार और ऊर्जा और कुछ इसी केंद्र से शरीर में फैलते हैं। इसलिए नाभि को केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि मन और भावना का नियंत्रण केंद्र कहा गया है। जब इस केंद्र पर ध्यान और प्रभाव जाता है तो उसका असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोच, भाव और आकर्षण तक पहुंचता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति इस केंद्र से जुड़ी शक्ति को जागृत करता है तो उसकी उपस्थिति में अपने आप असर दिखाई देने लगता है। उसकी बातें साधारण नहीं लगती, उसका व्यक्तित्व अलग महसूस होता है और सामने वाला व्यक्ति अनजाने में उसकी ओर खींचने लगता है। यहाँ कोई जोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, बस भीतर से निकली हुई शक्ति सामने वाले के मन तक पहुंचती है। इसीलिए नाभि को सृष्टि, प्राण और आकर्षण तीनों का मूल कहा गया है। और आगे जो उपाय बताया जा रहा है उसकी जड़ें इसी सत्य और इसी शक्ति में जुड़ी हुई है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि जब आधार स्पष्ट होता है तभी उपाय पर पूरा विश्वास बनता है। दोस्तों, अब तक आप यह साफ समझ चुके हैं कि प्रेम और आकर्षण इसी संयोग से नहीं होते। यह कोई कल्पना नहीं है और ना ही भावुक बातों का खेल है। जब मन, भाव और आंतरिक ऊर्जा एक ही दिशा में काम करने लगते हैं तब प्रभाव पैदा होता है। यही नियम जीवन के हर स्तर पर लागू होता है, चाहे वह व्यक्तित्व हो,
सम्मान हो या फिर प्रेम, जिस उपाय की बात अब की जा रही है वह इसी नियम पर आधारित है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है और ना ही किसी को बदलने की कोशिश है। यह उपाय उस आंतरिक केंद्र को सक्रिय करने से जुड़ा है जहां से प्रभाव स्वतः बाहर की दुनिया तक पहुंचता है। जब यह केंद्र सही तरीके से काम करने लगता है तब व्यक्ति की उपस्थिति अपने आप असर करने लगती है। इस उपाय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो पहले से भीतर मौजूद है उसी को दिशा दी जाती है। जब यह दिशा सही हो जाती है तब सामने वाला व्यक्ति शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से जुड़ता है। बातचीत स्वाभाविक होती है, सोच में बदलाव आता है और आकर्षण बिना प्रयास के बनने लगता है। अब जो आगे बताया जाएगा वह इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। ध्यान भटकाए बिना पूरे मन से समझना है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से इस प्रेम आकर्षण उपाय की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। अगर नाभि के इस रहस्य को आप ठीक से समझ लेते हैं और उसके ऊपरी धाग पर अपना ध्यान स्थिर करना शुरू कर देते हैं तो यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। जब ध्यान एक बार नाभि के ऊपर टिक जाता है तो मन की भटकन कम होने लगती है और भीतर एक अलग तरह की स्थिरता महसूस होने लगती है। इसी अवस्था में सोच स्पष्ट होती है और इच्छाएं धीरे धीरे आकार लेने लगती हैं। अब जिस मंत्र की बात की जा रही है उसका उच्चारण किसी भी समय किया जा सकता है, सुबह, दोपहर या रात। लेकिन अगर आप सबसे श्रेष्ठ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम माना गया है। सुबह लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय, जब वातावरण शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र रहता है, इस प्रयोग के लिए सबसे अनुकूल होता है। इस समय किया गया अभ्यास अधिक गहराई से असर दिखाता है। इस प्रयोग में शरीर की स्थिति सरल रखी जाती है। रीढ़ यथासंभव सीधी रहे ताकि ध्यान भटके नहीं। यदि किसी कारण सीधे बैठना संभव ना हो तो आराम की स्थिति में लेटकर भी इसे किया जा सकता है। उद्देश्य केवल इतना है कि शरीर स्थिर रहे और ध्यान एक ही बिंदु पर टिका रहे। अब प्रक्रिया यह है कि नाभि के ऊपरी हिस्से पर अनामिका उंगली हल्के से रखी जाती है और उसी बिंदु पर ध्यान स्थिर किया जाता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र ऐयुम का उच्चारण किया जाता है। यह उच्चारण बाहर से जोर से नहीं बल्कि मन की एकाग्रता के साथ किया जाता है। मंत्र जितनी बार दोहराया जाए उतनी ही बार ध्यान उसी उंगली और नाभिक केंद्र पर बना रहना चाहिए। कुछ ही समय में शरीर के भीतर एक हल्का सा स्पंदन महसूस होने लगता है। यही स्पंदन इस अभ्यास का संकेत है। जब यह स्पंदन स्पष्ट होने लगता है तब मन शांत होता है, सोच में ठहराव आता है और भीतर एक सकारात्मक प्रवाह महसूस होता है। इसी प्रवाह के साथ व्यक्ति अपने भीतर बदलाव अनुभव करता है, चाहे वह आत्मविश्वास हो, स्पष्टता हो या भीतर की स्थिरता। इसलिए इस अभ्यास में सबसे जरूरी बात संख्या या समय नहीं बल्कि ध्यान और भाव है। जब ध्यान नाभि केंद्र पर स्थिर हो जाता है और मंत्र उसी अवस्था में दोहराया जाता है तब व्यक्ति स्वयं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करने लगता है। यही इस पूरे प्रयोग का सार है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहरे विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी। फिर मुलाकात होगी अगले यह वीडियो में।